अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद फन। आज हम ओथेलो की समरी को देखने जा रहे हैं। ये जो ओथेलो है एक ट्रेजिक प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा था और ये शेक्सपियर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पॉपुलर जो नॉवेल्स हैं ना उनमें से एक है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर को देख लेते हैं, ऑथर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो ओथेलो प्ले है ये एक ट्रेजिक प्ले है और इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर हैं जो वो पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। ये एक प्रोफेशनल प्ले राइटर, पोइट और एक्टर हैं। इनके बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम लिखे हैं जो अभी तक भूले नहीं जा सकते और ना भूले जा सकेंगे, जो कि वर्ल्ड वाइड पढ़े जाते हैं और तकरीबन हर जो उम्र का इंसान है ना इस इनके प्लेस से रिलेट कर सकता है अपने आप को और इनके प्लेस को एंजॉय कर सकता है। फेमस जो इनके जो प्ले हैं, इनके काम हैं, वो है हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर। ये सारे इनके फेमस वर्क हैं जो कि हम पढ़ते हैं। जो शेक्सपियर है ना इन्होंने ज़्यादातर जो है ना कॉमेडी पे, हिस्ट्री प्लेस, पोइट्री और ट्रेजिक नॉवेल्स लिखे हैं। ट्रेजेडी पे बेस ज़्यादातर लिखते थे। ट्रेजेडी होती है कि जो स्टोरी है ना, नावल है चाहे प्ले है चाहे जो कुछ भी है, वो एक सीरियस नोयत का होता है। उसके अंदर किसी ना किसी की डेथ ज़रूर होती है और मेनली जो डेथ होती है ना वो मेन करेक्टर की ही हो जाती है। एंड पे आकर मेन करेक्टर जो होता है ना उसकी डेथ हो जाती है। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट जो काम करने वाले फेमस राइटर को देखें ना तो उनमें सबसे पहले जो विलियम शेक्सपियर का नाम हमें देखने को मिलता है। जो मॉडर्न इंग्लिश ही अपने राइटिंग के अंदर यूज़ करते थे, नए नए फ्रेजेस इस्तेमाल करते थे, न्यू वर्ड्स यूज़ करते थे। इनके जो है ना वर्क्स उनके अंदर जो हमें ज़्यादातर ना मुश्किल लफ्ज़ देखने को मिलते हैं। ये जो है ना अपनी स्टोरी के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू इंसानी इमोशन जो है ना उसको एक्सप्रेस करते हैं। हमें इनकी जो स्टोरीज़ है ना, इनके वर्क्स हैं, उनके अंदर इंसानी जो फीलिंग्स है ना और जो थॉट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। अब जो इनके काम है ना वो वर्ल्ड वाइड पढ़े जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया जिस तरह। और इनके बहुत सारे कामों पे जैसे कि हैमलेट पे, मैकबेथ पे, ओथेलो पे फिल्म भी बन चुकी हैं, बुकें बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं। ये था ऑथर का थोड़ा सा इंट्रो। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स को देख लेते हैं। वन बाय वन मैं आपको एक एक करैक्टर के बारे में बताती जाऊंगी। इससे आपको ये होगा कि स्टोरी जो आगे मैं आपको समरी उसकी सुनाऊंगी ना उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो आता है ना, मेन हीरो आ जाता है, प्रोटैगनिस्ट आ जाता है, वो है ओथेलो। ओथेलो जो है ना एक जनरल है आर्मी के अंदर, एक ऑफिसर है और ये एक अच्छा इंसान है। जो हमारा हीरो है ना वो एक अच्छा इंसान है। अब अगला आ जाता है करेक्टर जो है डेस्डिमोना। डेस्डिमोना जो है ना ओथेलो की लवर है, उसकी वाइफ है और इन दोनों की प्यार लव मैरिज हुई हुई है। ये ओथेलो की वाइफ है। आगे आ जाता है हमारा जो विलन है ना, एंटोगनिस्ट, वो आ जाता है, वो है आइगो। ये जो इंसान है ना ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और ये ही हमें पूरी स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हुई, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और जो एंड पे हमारा जो ओथेलो है ना, जो हमारा हीरो है, उसने कितनी इसकी वजह से जो स्ट्रगल है ना फेस की और कितना बड़ा नुकसान उठाया उसने। आगे आ जाता है कैशियो। कैशियो जो है ना ओथेलो का जो ओथेलो मैंने आपको बताया ना जिस तरह एक आर्मी के अंदर जनरल है, उसने कैशियो का ओहदा बढ़ाया होता है और उसको लेफ्टिनेंट बनाया होता है। कैशियो जो है वो भी आर्मी में काम करता होता है, तो ओथेलो ने कैशियो का ओहदा बढ़ा के ना उसको लेफ्टिनेंट बना देता है। नेक्स्ट जो करेक्टर हमें देखने को मिलेगा वो है ब्राबेंशियो। ये जो है ना डेस्टिमोना का फादर है, लेकिन ये ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी से खुश नहीं है बिल्कुल भी। मजबूरी में ये शादी को एक्सेप्ट तो कर लेता है पर ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। अगला करेक्टर जो आ जाता है वो है मोन्टेनो। मोन्टेनो जो है वो भी आर्मी में गवर्नर है। अगला करेक्टर है रोडेरिगो। रोडेरिगो
ये एक नोबल इंसान है जो कि डेस्डिमोना को पसंद करता है, लेकिन ये इयागो की बातों में आके ना अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठता है, यहाँ तक कि मर जाता है। तो चले समरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है इटली के शहर से, वेनिस से, जिसकी गली के अंदर इयागो और रोडेरिगो, जो नोबल इंसान था ना, मैंने आपको पहले बताया, वो खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। रोडेरिगो कहता है, इयागो मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी डेस्डिमोना से सेटिंग करवा दो। तो जो इयागो है ना वो कहता है, तुम यकीन रखो मैं ज़रूर इस तरह करूँगा, मैं डेस्डिमोना को तुम्हारी तरफ माइल करके रहूँगा। लेकिन जो रोडेरिगो है ना, नोबल इंसान, वो कहता है कि नहीं, देखो ना, ऑर्थेलो और डेस्डिमोना किस तरह एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तुमने मेरे से झूठ बोला है। लेकिन ये यागो कहता है, तुम ज़रा सब्र तो करो ना, मैं भी इससे ओथेलो से बदला लेना चाहता हूँ। इसने मुझे छोड़ के, हालांकि मेरा पास इतना एक्सपीरियंस है, मुझे छोड़ के इसने कैशियो को जो है ना लेफ्टिनेंट बना दिया। इसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मेरे साथ, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। कैशियो जो ऐसा इंसान है जिसको लेफ्टिनेंट के एल का भी नहीं पता, और इसको लेफ्टिनेंट बना दिया, और मुझे कुछ भी नहीं, मुझे प्रमोशन ही नहीं दी। तो मुझे इससे बदला लेना है, तो मैं ना तुम्हारी ज़रूर सेटिंग करवाऊंगा डेस्टिमोना के साथ। लेकिन जो रोडेशियो है ना, रोडेरिगो है, उसको यकीन नहीं आता। तो 2 मिनट के बाद ना जो वो है ना इयागो, वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। तो इयागो और रोडेरिगो डेस्डिमोना के फादर के पास जाते हैं, ब्रबेंशियो के पास, और उसके पास फादर के पास जाके कहते हैं कि आपको पता है कि जो डेस्डिमोना है ना वो ओथेलो के साथ भाग गई है, आप अपने घर जाके चेक करें, देखें आपकी बेटी आपके घर नहीं होगी। तो ये बात सुनने की देर थी कि डेस्डिमोना का फादर जो है ना अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको डेस्डिमोना कहीं नहीं मिलती। तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि वो ओथेलो के साथ चली गई है। अब यहीं पे सिर्फ बस नहीं करता यागो, यागो जाता है ओथेलो के पास। मैंने आपको बताया ना कि यागो जो है पूरी प्लानिंग की हुई है इसने। अब ये जो प्लान है ना उसका, ये एंड तक चलेगा, और इसने इस प्लान में इसने बहुत तबाहियां फेरनी है। जो यागो है ना वो ओथेलो के पास जाता है, और जाके ओथेलो को बताता है कि जो तुम्हारे ससुर साहब है ना, डेस्डिमोना के फादर, उनको पता चल गया कि उनकी बेटी तुम्हारे साथ है। तो अब देखना वो कि क्या करते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो ओथेलो जो है ना वो बड़ा चिलमोल है, वो कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ। इतने में जो डेस्डिमोना के फादर है ना वो ओथेलो के पास आते हैं, और ओथेलो को गुस्से में लेके ना वो वहाँ के जो होता है ना ड्यूक, उसके पास चला जाता है, और जाके बताता है कि ओथेलो ने मेरी बेटी जो डेस्टिमोना है ना उसको बिला फुसला के ना अपनी बातों में लगा लिया और उसको लेके भाग गया है। ओथेलो जान के मेरी बेटी के साथ शादी नहीं करना चाहता, ये सिर्फ ना उसके साथ मज़े करना चाहता है, तो इसको सजा दें। लेकिन जो होता है ना ड्यूक, वो ओथेलो ज़ाहिर सी बात है जो फ़ौज का जनरल है, तो एकदम तो उसके ख़िलाफ़ नहीं वो जा सकता। तो वो कहता है कि ये दोनों बालक हैं, तो मैं इन दोनों से पूछूंगा, अगर जो दोनों राज़ी हुए तो फिर मैं अगले फ़ैसला सुनाऊंगा। तो वो ओथेलो से पूछता है, तो वही बताओ जी तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। तो ओथेलो कहता है कि मैं और डेस्डिमोना एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो और मेरा बिल्कुल शादी करने का इरादा है, मैं इससे शादी करूँगा। तो जो है ना डेस्डिमोना का फादर, वो कहता है नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो ड्यूक कहता है डेस्डिमोना के फादर को कि जाके ना अपनी बेटी को बुला के लाऊं। तो वो डेस्डिमोना जब आती है ना तो वो ड्यूक कहता है कि डेस्डिमोना, हाँ अब तुम बताओ क्या बात है। तो डेस्डिमोना उसको बताती है कि मैं भी ओथेलो से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो जब ड्यूक ये देखता है ना तो ड्यूक के ज़हन में ख्याल आता है कि अब हमारी जो मुल्क पे ख़तरा पहले ही है, क्योंकि तुर्की हमारे मुल्क पे हमला कर रहा है। तो इस वक्त तो मैं अपना जो फ़ौज का आर्मी का जनरल है उसको गंवाना नहीं चाहता ओथेलो को। तो और ये दोनों भी चाहते हैं कि आपस में शादी हो जाए। तो ऐसा करता हूँ कि इन दोनों के हक़ में ही फ़ैसला दे देता हूँ, इससे हमारा मुल्क भी बच जाएगा और ये इन दोनों की शादी भी हो जाएगी आपस में। तो वो ना अथैलो की और डेस्टिमोना की शादी को जो है ना शादी करवा देता है। तो जब इन दोनों की शादी हो जाती है ना तो डेस्टिमोना का जो फादर है ना ब्रबेंशियो, उसको ये बात माननी पड़ती है, चाहे मजबूरी से ही सही, लेकिन उसको अपनी बेटी की शादी और ओथेलो की शादी को मानना पड़ता है। जब ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी हो जाती है ना तो रोडेरिको कहता है यागो को कि देखो तुमने तो मुझे कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, अब तो इन दोनों की शादी भी हो गई है। लेकिन ये यागो कहता है कि जो मेरा प्लान है ना तुम वो चलने दो, देखना मैं तुम्हें डेस्टिमोना दूंगा ही दूंगा ला के।
तो इतने में क्या होता है कि जो ड्यूक होता है ना वो ओथेलो को कहता है कि हमारे मुल्क के ऊपर ना, कंट्री के ऊपर ख़तरा है, तो तुम चले जाओ वहाँ पे, हमारी जो आर्मी है ना उसको ज़रूरत है, तो एक कमांड की, तो तुम उधर जाके ना सारे इंतज़ामात वगैरह संभाल लो। लेकिन साथ ये करो कि तुम्हारी नई नई तो शादी हुई है, तो तुम ऐसा करो, तुम उसे अपनी बीवी को भी ले जाओ, दोनों वहाँ पे घूम फिर भी लेना, और तुम ना आर्मी को संभाल भी लेना, तुम अपने जो मुल्क है ना उसको प्रोटेक्ट भी कर लेना तुर्की के हमले से। तो वो कहता है चलो ठीक है। तो ओथेलो और डेस्डिमोना जो है ना चले जाते हैं बेरिया, वो दोनों साइबेरिया चले जाते हैं, और यागो और रोडेरिको ये दोनों भी साइबेरिया चले जाते हैं ओथेलो और डेस्डिमोना के साथ। अब वहाँ पे जाके ये होता है कि जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो जो इनका आर्मी का गवर्नर होता है ना, मोंटेनो, वो जाके बताता है ओथेलो को कि जो हमला हो रहा था ना तुर्की की तरफ से, वो एक तूफान आया, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि ये जो इनकी आर्मी आ रही होगी ना तुर्की की, वो सारी तबाह हो गई होगी, यानी कि अब हमें कोई ख़तरा नहीं है। बात सुन के ना सारे खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। जो ओथेलो होता है ना वो कैशियो को कहता है कि ठीक है आप लोग जश्न मनाओ, मैं तो अपनी बीवी के साथ ना डेस्डिमोना के साथ नई नवेली दुल्हन के साथ जाके ना मैं अपना अकेले में इंजॉय करता हूँ। तो वो कहता है ठीक है कैशियो, तुम सारे इंतजामात ना संभाल लेना, तुम सबका ध्यान रखना। ओथेलो ये कह के ना अपनी बीवी के साथ ना रूम में चला जाता है। लेकिन यागो को ये सारा सुकून जो होता है ना हजम नहीं हो रहा होता, उसने अपना प्लान भी तो आगे एग्जीक्यूट करना होता है ना। तो वो यागो जो होता है ना वो जानबूझ के ना कैशियो को शराब पिला देता है। जब शराब पिलाता है ना तो फिर कैशियो और जो गवर्नर है ना वो आर्मी का, मोंटेनो, उन दोनों की ना लड़ाई करवा देता है यागो। यागो कैशियो और मोंटेनो की लड़ाई करवा देता है। तो आवाज़ें सुन के ना शोर की, तो ओथेलो जो होता है ना जब रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कैशियो और मोंटेनो की लड़ाई हो रही है, और कैशियो जो है ना उसने शराब पी हुई है और वो शोर शराबा कर रहा है। तो ये सारा कुछ देख के ना उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या के गया हूँ कि तुम सबका ध्यान रखना और सारे इंतजाम देख लेना, तुम यहाँ पे खुद ही हंगामा कर रहे हो। तो वो गुस्से में आके ना जो कैशियो है ना उसको लेफ्टिनेंट के ओहदे से ना हटा देता है, कहता है मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें जो लेफ्टिनेंट बना दिया। हटा के ना वो चला जाता है ओथेलो जो है गुस्से से। लेकिन यहीं पे बस नहीं होती, यागो जो है ना वो जाता है डेस्डिमोना के पास। डेस्डिमोना के पास जाके कहता है कि देखो ना कैशियो हमारा कितना अच्छा दोस्त है, और ओथेलो ठीक है उससे गलती हो गई, लेकिन ओथेलो को उसको लेफ्टिनेंट के ओहदे से नहीं हटाना चाहिए था। अब उसको माफ़ भी कर देना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जब ये लोग सारे आए ना साइप्रस आए, तो डेस्टिमोना और कैशियो की आपस में बड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी, हंसी मजाक होता रहता था इनका आपस में, तो देवर भाभी वाला रिश्ता बना हुआ था इनका। तो जो ओथेलो था ना इसको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो कैशियो को बड़ा पसंद करता था ओथेलो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो उसकी बीवी के साथ मजाक कर रहा था। तो यागो जो है ना वो जाता डेस्टिमोना के पास और फिर जाके उसको कहता है कि हमें कैशियो के लिए कुछ करना चाहिए, तुम ऐसा करो, तुम ओथेलो से बात कर लो, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। तो डेस्टिमोना सोचती है कि हाँ कैशियो है तो अच्छा इंसान है और मेरी भी कितनी फ्रेंडशिप हो गई है उसके साथ, तो मैं ना ओथेलो से बात करती हूँ। वो जब ओथेलो से बात करती है तो ओथेलो मान जाता है, वो कैशियो को दोबारा लेफ्टिनेंट के ओहदे पे तैनात कर देता है। अब इस चीज़ में एक बात समझ में नहीं आती कि जो यागो है उसने पहले फिर इतनी प्लानिंग की ही क्यों कैशियो को लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटाने के लिए, जब उसने डेस्टिमोना के पास दोबारा जाके उसको कैशियो को लेफ्टिनेंट के ओहदा दोबारा दिलवाना ही था। तो जो यागो है ना उसका छोटा मोटा मकसद नहीं है, अब आगे जाके हमें पता चलेगा कि उसने ऐसा किया क्यों था। जब वो कैशियो को दोबारा से लेफ्टिनेंट का ओहदा मिल जाता है ना, यागो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना करके ओथेलो के माइंड में ये बिठाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि जो डेस्डिमोना है ना और कैशियो है वो आपस में मिलके ओथेलो को धोखा दे रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी बात में ओथेलो को ये ना बात सुनाता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता करके ना उसके जेहन से गुजारता रहता है कि जो डेस्डिमोना है ना वो और कैशियो आपस में इनके ताल्लुकात हैं और दोनों मिलके ओथेलो को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जो ओथेलो होता है ना वो कहता है नहीं जी डेस्डिमोना मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती, तो ज़रूर तुम्हें गलतफ़हमी हुई है। वो इसकी जो यागो है ना उसकी बात को सुनता नहीं है।
लेकिन जो यागो है ना वो भी हार नहीं मानता, वो करता रहता है, अपनी कोशिशें करता रहता है। जब वो कोशिशें करता रहता है ना तो जो होता है ना ओथेलो, उसके भी ज़हन में थोड़ा बहुत आने लग जाता है कि ये ज़्यादा ही हँसी मज़ाक करने लग गए हैं, अब ये इस तरह इतना भी क्या इनकी फ्रेंडशिप हो गई कि आपस में ही बातें-चीतें करते रहते हैं हर वक़्त। तो जो मैंने आपको बताया था इमिलिया, इमिलिया करैक्टर जो यागो की वाइफ़ थी और डेस्टिमोना की मेड थी। यागो जो है ना वो इमिलिया को कहता है कि मुझे ना डेस्टिमोना का ना रुमाल ला के दो। तो वो पूछती है कि तुम्हें क्यों चाहिए? तो यागो कै उसको झिड़क देता है आगे से, कहता है न तुम्हें क्या मैं जो कुछ मर्ज़ी करूँ इसके साथ, तुम लेके आओ रुमाल बस। ये अपने हस्बैंड से डरती होती है तो वो कहती है ठीक है मैं ले आऊँगी। तो जो एमिलिया है ना वो डेस्टिमोना के कमरे में जाती है और जाके ना उसका रुमाल लेके ना लाके ना यागो को दे देती है। अब वो रुमाल वो कौन-सा रुमाल होता है कि जो ओथेलो ने अपने प्यार की निशानी के तौर पे डेस्टिमोना को दिया था। यागो जो होता है ना जब उसके पास रुमाल हाथ लगता है ना तो वो मौका देख के ना कैशियो के कमरे में जाता है और उसके कमरे में उसको रुमाल को रख के आ जाता है। और आके ओथेलो को कहता है कि हद ही होगी भाई, देखो पहले तो कैशियो जो है सिर्फ तुम्हारी बीवी के ख्वाब देखता रहता था और उससे फ्री होता रहता था, लेकिन आज तो मैंने उसके कमरे के अंदर तुम्हारी बीवी का रुमाल भी देखा है, ओथेलो को कहता है। तो ओथेलो को पहले तो यकीन ही नहीं आता, तो यागो कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम जाके कैशियो के रूम में देख लो। लेकिन ओथेलो जो होता है ना उसको अपनी बीवी पे यकीन होता है। वो जाता है अपनी बीवी के पास, तो जाके कहता है डेस्टिमोना को कि मुझे वो रुमाल दो। लेकिन डेस्टिमोना बेचारी ढूंढती रहती है, रुमाल होता तो मिलता उसको। तो ओथेलो जब ये देखता है ना तो उसका ना जो गुस्सा आ जाता है, उसको यागो की बातें इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। वो कहता है हाँ सच में ये जो है ना इन दोनों का आपस में चक्कर ही है। वो जाता है कैशियो के कमरे में, तो वहाँ जाके देखता है तो ओथेलो जो है ना डेस्टिमोना का रुमाल पड़ा होता है। तो अब उसको गुस्सा आ जाता है। या जब कमरे से बाहर निकलता है ना तो यागो कहता है देखा मिला ना तुम्हें सबूत, मैं तुम्हें पहले ही समझाता था कि ये जो डेस्टिमोना और कैशियो है ना ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अब जो ओथेलो है ना वो कहता है कि मैं ना यागो को कहता है कि मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाता हूँ, तुम जाके कैशियो को मार दो मेरे हुक्म पे। तो चाहता तो वो यागो यही था, लेकिन वो अभी उसकी बहुत लंबी प्लानिंग है। वो कहता है कि जो डेस्टिमोना है उसने भी तो गलती की है ना, तुम उसको भी तो सजा दो। कैशियो को तो मैं मार दूंगा लेकिन तुम डेस्टिमोना को भी तो सजा दो। थैलो कहता है चलो तुम उसको मारो ना कैशियो को, तो बाकी मैं संभाल लूंगा। जो यागो है ना वो रोडेरिगो को कहता है कि आओ अब हमारे प्लान का जो है ना एंडिंग है, अब डेस्टिमोना को है ना मैं ज़रूर तुम्हारी तरफ माइल कर लूँगा। उसको लेके जाता है, कहता है कि ऐसा करना तुम कैशियो को मार दो और उसके बाद डेस्टिमोना जो होगी ना वो तुम्हारी होगी। तो रोडेरिगो जो था वो बे ज़रा है तो अच्छा इंसान था पर बेवकूफ़ सा था। तो वो जो है ना जाके हमला कर देता कैशियो पे। लेकिन कैशियो जो है ना वो बच जाता है और वो रोडेरिगो को ज़ख्मी कर देता है। अब वो जब वो ज़ख्मी करता है ना तो यागो आके आगे आके ना रोडेरिगो को मार देता है। रोडेरिगो की चीखें निकलती है ना तो ओथेलो समझ जाता, कहता है कि जो यागो है ना वो कितना अच्छा इंसान है, उसने मेरी बात मान के कैशियो को मार दिया। ओथेलो समझता है कि कैशियो मर गया लेकिन कैशियो तो असल में जिंदा होता है। तो यागो ने रोडेरिगो को मार दिया होता है। ओथेलो अपनी बीवी के कमरे में जाता है और पहले तो उससे प्यार मोहब्बत से बातें करता है, लेकिन जब वो सो जाती है ना तो उसके मुंह पे तकिया रख के ना उसको भी मार देता है, डेस्टिमोना को। अब जो इमिलिया है ना यागो की वाइफ, वो डेस्टिमोना के रूम में जाती है उसको सच बताने के लिए कि मैंने तुम्हारा रुमाल उठाया है यागो के कहने पे, और जो रोडेरिगो है ना वो मर गया। जब वो बताने के लिए कमरे में जाती है तो क्या देखती है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना को मार दिया। तो वो जब उसकी चीखें निकलती है ना ये सारा कुछ देख के, तो सारे वहाँ पे रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। और वो जो इमिलिया है ना वो ओथेलो से पूछती है कि तुमने डेस्टिमोना को क्यों मारा है? तो वो उसको बात बताता है कि ये इस तरह कैशियो के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। लेकिन ये बात सुन के इमिलिया को बड़ा अफसोस होता है। वो कहती है कि तुमने गलत किया। डेस्टिमोना तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रही थी। ये सारा कुछ यागो के कहने पे हुआ है। उसने मेरे से रुमाल मंगवाया था। और फिर उसको सारी स्टोरी बता देती है कि क्या हुआ असल में। ये यागो की चाल थी। ये सुन के ना जो ओथेलो है ना वो यागो को मारने के लिए जब आगे आता है ना, लेकिन यागो को अपनी बीवी को ना इमिलिया को वो आगे कर देता है। उसको पहले ही गुस्सा था कि इसने मेरा राज फाश कर दिया, उसको पकड़ के आगे कर देता है
और ओथेलो से इमिलिया का कत्ल हो जाता है और यागो वहाँ से भाग जाता है। जब ये सारा कुछ ओथेलो को पता चलता है ना, उसको बहुत अफसोस होता है कि उसने अपनी बीवी का यकीन नहीं किया और उसको कत्ल कर दिया, और इमिलिया भी उससे बेफजूली कत्ल हो गई है। अब उसको इतना रिग्रेट होता है कि वो उसी तलवार से अपने आप को भी कत्ल कर लेता है, अपनी भी सुसाइड कर लेता है वो। अब जो यागो है ना, वो वहाँ से भाग तो जाता है लेकिन पकड़ा जाता है, और पकड़ा जाने के बाद उसको भी ना फांसी दे दी जाती है, उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे स्टोरी का एंड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहली ट्रेजेडी है, तो यहाँ इसमें जो एंड पे है ना, हीरो और जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो यूजुअली इनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ओथेलो की भी डेथ हो गई, डेस्टिमोना की भी, यागो की भी, और इमिलिया की भी। बस कैशियो जिंदा रहा। इसकी स्टोरी की थोड़ी सी थीम देख लेते हैं, जेलसी एंड मैनिपुलेशन। जैसे कि यागो ने ओथेलो से जेलसी के अंदर, और कैशियो से भी। ओथेलो से जेलसी उसको इसलिए थी कि उसको लगता था कि ये जो मेरी वाइफ है ना इमिलिया, ये ओथेलो को पसंद करती है और इनका आपस में चक्कर चल रहा है। एक तो इस चीज़ की जेलसी हो गई उसको, और ऊपर से ओथेलो जो था वो था भी इससे ओहदे में भी ज़्यादा था, तो जो यागो है ना, उसको बहुत जेलसी फील होती थी इससे भी और कैशियो से भी। कैशियो से इस तरह के, जिस तरह अब वो चाहता था कि मैं ऑफिसर तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मेरा ओहदा तो बढ़े ना, लेकिन वो भी नहीं होता। कैशियो को वो लेफ्टिनेंट बना देता है लेकिन यागो को नहीं बनाता। तो वो फिर पूरे ड्रामे के अंदर हर करेक्टर को मैनिपुलेट करता है और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता रहता है। जैसे कि उसने रोडेरिगो को अपनी बातों में लगाए रखा, और फिर ओथेलो को इस्तेमाल किया कैशियो के खिलाफ और उसकी वाइफ के खिलाफ, और फिर जो ओथेलो के जो सुसर साहब हैं, उनको भी मैनिपुलेट किया था उसने। तो यागो ने हर करेक्टर जो है ना इस स्टोरी का, उसको मैनिपुलेट किया। फिर रेस एंड डिस्क्रिमिनेशन आ गई, लव एंड बिट्रे आ गया, अपीयरेंस एंड वर्सेस रियलिटी आ गई इसके अंदर जो थीम है। हमें इसके अंदर ओथेलो और उसकी वाइफ का प्यार तो देखने को मिलता है कि उन्होंने किस तरह दुनिया के खिलाफ जाके एक दूसरे से शादी की, लेकिन जो ओथेलो है ना, वो अपना ट्रस्ट जो है ना अपनी बीवी पर कायम नहीं रख सका, और उसकी वजह से उसने उसका मर्डर ही कर दिया। इसके अंदर एक और चीज़, हम एक और थीम देखने को मिलेगी, वो है डेथ की भी, कि इसके अंदर कितने ही करेक्टर्स की डेथ हुई है, और कुछ ऐसे करेक्टर्स भी थे जो बेफजूल ही मारे गए, जैसे कि एमिलिया का करेक्टर और ओथेलो की वाइफ का करेक्टर। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर नहीं समझ में आई तो एक दफ़ा प्लीज़ दोबारा वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।